मैडम जी, आपके पैसे गिर गए। जी अंकल जी, मेरे ही पैसे हैं। थैंक यू सो मच। मेरे पर्स में से गिर गए। क्या बात है, नौकरी लगने से पहले ही लॉटरी लगी। साहब जी, ये आपके पैसे हैं क्या? अरे हाँ, ये मेरी फाइल में रखे हुए थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वरना मेरा तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। अरे साहब, ये आपके पैसे गिर गए क्या? इतने सारे पैसे? हाँ चाचा, ये मेरे ही पैसे हैं। वो गलती से मेरी जेब से गिर गए होंगे। थैंक यू सो मच। अगर आप मुझे नहीं बताते तो मेरा तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। थैंक यू। थैंक यू। मैडम जी सुनिए, ये आपके पैसे गिर गए क्या? इतने सारे पैसे यहाँ कैसे गिरे हुए हैं? किसी ने देखा नहीं क्या? अंकल जी, ये इतने सारे पैसे मेरे तो नहीं है। आप एक काम कीजिए, ये पैसे आप रख लीजिए। अरे मैम साहब, मैं क्या रख लूँ? ये अभी अभी आप आए हो तो आपके पैसे होंगे। नहीं अंकल, अगर मेरे पैसे होते तो मैं मना थोड़ी ना करती। ये पैसे मेरे नहीं है। देखिए, मुझे लगता है ये गलती से किसी के पैसे यहाँ पे गिर गए हैं। आप एक काम कीजिए, वो ढूंढता हुआ ना जरूर यहाँ पर आएगा, तो आप उसे ये पैसे दे देना। तब तक के लिए आप इसे संभाल के रखिए। अरे नहीं नहीं मैम साहब, मेरे पे हाथ चढ़वाओ। मैं कहाँ चक्कर में पड़ूंगा? नहीं नहीं, मेरे भी नहीं है पैसे, इतने सारे पैसे। नहीं नहीं, मैं नहीं रखूंगा। देखिए अंकल, अभी मेरा इंटरव्यू है। अगर इंटरव्यू नहीं होता तो मैं पता करके उनको दे देती, पर अभी ये काम आप ज्यादा अच्छे से कर सकते हो। प्लीज आप रख लीजिए। तो ठीक है मैम साहब, आएगा तो मैं दे दूंगा, वरना पैसे, इतने सारे पैसे। कोई बात नहीं ना, आप रख लेना। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। वैसे आप लोग यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आए हैं? और आप भी? जी हाँ, मैं भी इंटरव्यू के लिए आई हूँ। तो आपको अकल नहीं है क्या? ऑफिस में आते हैं तो फॉर्मल कपड़े पहन के आते हैं, जैसे मैंने पहने हुए हैं, जैसे इन लोगों ने पहने हुए हैं। ये गांव के गवार बन के आ गई हो? क्या सोच रही हो कि बॉस आपकी सिंप्लिसिटी और सादगी देखकर आपको जॉब दे देंगे? यहाँ पे ना ड्रेसिंग सेंस बहुत मैटर करता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी कंपनी है। पर तुम जैसे लोगों को कौन समझाए, क्योंकि तुम्हें तो अपने आगे कोई दिखता ही नहीं है ना। हम जैसे लोगों से क्या मतलब है आपका? अरे तुम जैसे लोगों से ये मतलब है कि तुम लोग ना गांव के गवार होते हो। वहां से उठ के आ जाते हो 2-4 कागज की डिग्री लेके, और सोचते हो कि शहर में जाके बहुत अच्छी कंपनी में जॉब कर लेंगे और अपना घर सेटल कर लेंगे। पर ऐसा नहीं होता है। स्किल्स के साथ साथ ना ड्रेसिंग सेंस भी मैटर करता है। क्यों, आपको क्या लगता है अगर आप शहर के हो तो काम करना सिर्फ आपके ही हक में है? हम लोग कोशिश भी नहीं कर सकते? मैंने तो ऐसा नहीं कहा कि तुम काम नहीं कर सकती हो। मैं तो बस इतना कह रही थी कि तुम्हें ना अपना ही हुलिया सुधार के आना चाहिए था, तब जाके उम्मीद कर सकती थी कि तुम्हें यहाँ पे काम मिल जाएगा। वैसे काम तो तुम्हें मिल सकता है, पर प्यून का या फिर काम वाले का। यहाँ पे झाड़ू पोछा आराम से कर सकते हो तुम। आप यहाँ की बॉस नहीं है तो आप डिसाइड नहीं कर सकते ना। प्लीज। यस मैम। जी। रिद्धि, सुमित एंड निखिल, आप तीन अंदर जाइए। मैम ने आपको अंदर बुलाया है। सुन लिया, तुम्हारे तो मैम ने नाम भी नहीं लिया है। यहीं बैठी रहो, और जब शाम हो जाएगी ना तो खुद चले जाना। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। तो आप लोगों का
सीवी तो मैंने चेक कर ही लिया था, पर एक सवाल है जो मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ। यस मैम। तो मिस्टर निखिल, सबसे पहले आप ही बताइए कि आपने हमारी कंपनी को ही ज्वाइन क्यों किया? मैम आपकी कंपनी ना बहुत बड़ी है और इंडिया की टॉप 5 कंपनी में आपकी कंपनी का नाम आता है, और हम जैसे लोगों का तो सपना होता है ना आपकी कंपनी के साथ अपना नाम जोड़ के खुद भी ग्रो करना और कंपनी को भी साथ में ग्रो होते देखना। हम आपकी कंपनी बहुत प्रोफेशनल तरीके से काम करती है, जो कि मुझे बहुत पसंद आया। और वैसे भी अगर मैं आप लोगों के साथ मिलकर प्रोफेशनल वे में काम करूंगा तो कहीं ना कहीं मेरी ग्रोथ तो 100% ही होगी ना। मैम, इन दोनों ने बिल्कुल ठीक कहा है। आपकी कंपनी टॉप 5 कंपनीज में से आती है, पर आपके साथ कौन नहीं जुड़ना चाहता। जब मुझे पता चला कि यहाँ पे वैकेंसीज खाली हैं तो मैं यहाँ पे इंटरव्यू देने आ गई। होपफुली हमारा इंटरव्यू अच्छा जाए। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा है कि हर कोई हमारी कंपनी के साथ जुड़ के काम करना चाहता है, पर मुझे ऐसा लगता है ना फिर भी किसी चीज़ की कमी है। कमी? और मैम, आपने खुद ही बोला आपने सीवी ऑनलाइन चेक कर लिया था और इंटरव्यू भी ले लेंगे आप, अभी पता लग जाएगा आपको। पर कमी किस चीज़ की है? हाँ, वो सब तो फुलफिल है, पर मुझे फिर भी लगता है, एक सेकेंड रुकिए। यस मैम। बाहर एक कैंडिडेट होगी, शायद मिस शिखा, उन्हें अंदर भेज दो। मिस शिखा, राइट? आपको भी मैम ने अंदर बुलाया है, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। कम है। तो मैं आप लोगों को बता रही थी, तो किसी भी कंपनी में काम करने से पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है ईमानदारी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप तीनों में हैं, क्योंकि मैंने सब कुछ बाहर देख लिया था गेट पे जो भी हुआ। तो आप लोग मुझे बताइए कि आप लोगों ने ऐसा क्यों किया? वो पैसे तो आपके थे भी नहीं, उन चंद पैसों को देख के आपके मन में लालच आ गया और आपने वो पैसे अपने बना लिए, क्यों? मैम देखिए, उस चीज़ से आप हमें जज नहीं कर सकती ना। और वैसे भी पैसे देखकर किसी के मन में भी लालच आ सकता है। आज के टाइम में पैसों की ज़रूरत किसको नहीं है, सब जॉब क्यों कर रहे हैं? पैसों के लिए ही तो कर रहे हैं। पर उसके अलावा हमारा टैलेंट, हमारी स्किल्स, ये सब ज़्यादा अपग्रेडेड है। आप उन चीज़ों को देखकर हमें जज नहीं कर सकते। आप लोग मुझे एक बात बताइए, कल को कोई आपको चंद पैसे देगा मेरी कंपनी में घोटाला करने के लिए, तो आप तो कर दोगे, क्योंकि आप लोग तो ईमानदार बिल्कुल भी नहीं हो, आप लोग तो लालची हो। और मुझे अपनी कंपनी में ईमानदार एम्प्लॉय की ज़रूरत है, आप जैसे लालची लोगों की नहीं। तो आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। एक मिनट, मुझे लगता है आप कुछ भूल रहे हैं। वो जो पैसे लिए थे ना आपने बाहर से, वो रख के जाइए, क्योंकि हमारी कंपनी किसी को भी फ्री में पैसे नहीं देती। सो मिस शिखा, आपका इंटरव्यू लेने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप बहुत ईमानदार हैं और मुझे अपनी कंपनी में ऐसे ईमानदार लोगों की ज़रूरत है। और आप चाहती तो ये पैसे रख सकती थी, आप भी बोल सकती थी कि हाँ ये मेरे पैसे हैं, पर आपने ऐसा नहीं किया क्योंकि आप ईमानदार थे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे भी आप इसी ईमानदारी से मेरी कंपनी में काम करेंगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तो सुबह मिलते हैं 9 बजे। जी मैम।